हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। दोस्तों, कई लोगों का चेहरे पे स्माइल देखने को मिल रहा है अभी। जी हाँ, मैं जब काउंसलिंग करता हूँ या फिर जब भी मैं लाइव आता हूँ और जब आप लोगों का कॉमेंट आता है, देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। लोगों का मन में उत्साह ये है कि अभी रोमानिया और बुल्गारिया दोनों कंट्री जो है शेंजन जोन में आ रहा है, यानी कि बॉर्डर ओपन हो जाएगा। ये चर्चा बहुत चल रहा है, लोगों के मन में खुशी देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कितना सच्चाई है इसमें। क्या सचमुच रोमानिया और बुल्गारिया जो है शेंजन जोन में आ रहा है, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था क्रोएशिया के बारे में, और समय लग गया था, बट धीरे धीरे फाइनली क्रोएशिया जो है शेंजन जोन में आ गया था लास्ट जनवरी में, राइट। अब देखते हैं कि इस बार जो न्यूज़ चल के आ रहा है कि भाई बुल्गारिया और रोमानिया जो है वो शेंजन जोन में आ जाएगा, उसके बाद क्या बेनिफिट होगा। तो बता दूं, शेंजन जोन में अप्रूवल आ चुका है, लेकिन इसका जो रियल जो ट्रांसपोर्टेशन कहें आप, वो 31 मार्च से शुरू होगा दोस्तों। लेकिन आप अगर अभी फ़िलहाल दूसरा शेंजन जोन में हैं तो आप सिर्फ बाय फ्लाइट या बाय सी के थ्रू ही जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो चेकिंग होना चाहिए, पासपोर्ट यानी कि पासपोर्ट में स्टाम्पिंग होना या फिर आपका इमिग्रेशन चेक होना, ये सब नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्रोएशिया से आप माल्टा जाते तो नहीं होता है, इस तरह से अब अगर आप कोई भी कंट्री में हैं और आप रोमानिया बुल्गारिया जा रहे हैं तो आपको कोई चेकिंग नहीं होने वाला है। लेकिन ऑस्ट्रिया सरकार जो है इसमें थोड़ा अड़ंगा डाल रहा था, ने अपोज कर रहा था कि नहीं, अभी बुल्गारिया और रोमानिया को शेंजन जोन में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट आ सकते हैं, इस तरह से सोच रहे थे। लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है, अब ऑस्ट्रिया ने भी हाँ भर दिया है, अब ये हो चुका है। आपको मैं डिटेल्स में दिखाता हूँ कि क्या था इनका स्टोरी। 10 साल लगा है, तो 10 से 12 साल करीब लग गया इन लोगों को लड़ाई लड़ते लड़ते कि भाई हमारा भी कंट्री को शेंजन जोन में आना चाहिए, लेकिन फाइनली अब आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रोमानिया एंड बुल्गारिया आर टू ज्वाइन यूरोप्स शेंजन बॉर्डर फ्री जोन बाय एयर एंड सी बाय मार्च। ऑफिशियल फ्रॉम दी टू कंट्रीज हैव अनाउंस्ड। मतलब आप अगर कोई दूसरा कंट्री में है यूरोप में, तो आप यहाँ पर बाय एयर जा सकते हैं। जैसे आप हैं क्रोएशिया में हैं या फिर माल्टा में हैं या फिर कोई और कंट्री में हैं जो शेंजन जोन में आता है, और आपके पास अगर वहाँ पर रेसिडेंट कार्ड है या आप सिटीजनशिप ले रखे हैं या फिर आप वहाँ का सिटीजन हैं, तो आप रोमानिया एंड बुल्गारिया जा सकते हैं बाय एयर और वाटर, ठीक है। समुद्र तट से जा सकते हैं आप, समुद्र के अंदर से, मतलब पानी जहाज से। ऑस्ट्रेलिया हैड ऑब्जेक्टेड टू एक्सपैंडिंग द जोन। ऑस्ट्रिया अभी से नहीं, पहले से ही ऑब्जेक्ट करता था, ऑब्जेक्शन हर समय लगाता था कि इस सारे कंट्रीज़ को हमें इस जोन में नहीं लाना है, बढ़ाना नहीं है। फेयरिंग मोर इलीगल इमिग्रेशन, क्योंकि बहुत लोग, आप इंडियन को जानते हैं, इंडियन बहुत सारे लोग जो वहाँ जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर इजी वीज़ा मिल जाएगा और यहाँ से हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। बट लेटर एग्रीड द टू बाल्कन स्टेट कुड एंटर दी जोन इन स्टेजेस। तो ये दो कंट्रीज़ जो दोस्तों अभी शेंजन में आने वाले हैं, आया नहीं है लेकिन एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है। ये 31 मार्च के बाद लागू हो जाएगा। टॉक्स विल कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर ऑन ओपनिंग लैंड बॉर्डर्स। लेकिन बात चल रहा है कि आने वाले सालों में जो ज़मीन है, ज़मीन स्तर पर जो बॉर्डर होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस तरह का जो बॉर्डर्स हैं दोस्तों वो ओपन हो जाएंगे। देयर आर करेंटली 27 कंट्रीज़। हमें कई बार बताया है कि 27 कंट्री जो है शेंजन जोन में आता है, विच अलाउज 400 मिलियन पीपल टू मूव फ्रीली बिटवीन देम। 400 मिलियन लोग इसमें ट्रैवल करते हैं दोस्तों। रोमानिया एंड बुल्गारिया ज्वाइन दी यू इन 2007। यू में आ गया था, लेकिन अभी तक शेंजन में नहीं आया था। अब 10 साल हो चुका है, ट्राई कर रहा था कि शेंजन जोन में हो जाए, यानी कि फ्री एंट्री मिल जाए। अगर कोई एक कंट्री में दूसरा कंट्री जाने के लिए कोई प्रकार की चेकिंग ना हो, जो इमिग्रेशन में होता है, लेकिन अब नहीं होगा। देखिए, देयर फुल एंट्री टू जोन वुड लेवल आयरलैंड एंड साइप्रस एज द ओनली ईयू कंट्रीज आउटसाइड इट। शेंजन यू फ्री मूवमेंट डील एक्सप्लेन। अब ये पढ़ लेना आप, इसमें बहुत दिन का मेहनत इन लोगों का, 10-12 साल का, तब जाके ये कंट्री जो है दोस्तों अभी शेंजन जोन में आया है। आपको मैं कुछ झलक दिखा देता हूँ। कंट्रीज इन द शेंजन एग्रीमेंट
ठीक है। ये जो है दोस्तों देखिए कलर जो डार्क रेड में दिख रहा है, जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, लक्स ऑस्ट्रिया, ठीक है, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस, माल्टा। तो इस तरह का बहुत सारे कंट्रीज तो सेंजन जोन में आते हैं। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है नॉर्वे और आइसलैंड, ये EU में नहीं आता, सेंजन जोन में आता है, बट ये EU यानी यूरोपियन यूनियन से निकल चुके हैं दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर दिख रहा है ये सेंजन स्टेट्स हैं, और सेंजन स्टेट नॉट पार्ट ऑफ EU, ये सेंजन जोन में आता है लेकिन EU के पार्ट में नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें नॉन सेंजन EU, अभी जो है रोमानिया और बुल्गारिया, ये दोनों कंट्री है दोस्तों अभी सेंजन जोन में आने वाले हैं। और ये कब से होगा? ये होगा दोस्तों आपका 31 मार्च के बाद ये आ जाएगा सेंजन जोन में। तो आपको समझ में आएगा पूरे डिटेल्स में। अगर अब भी आपके पास कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कई तरह का वेबसाइट है जहां पर आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। यहां जान लेते हैं दोस्तों जो इनका कहानी, सेंजन EU फ्री मूवमेंट डील एक्सप्लेन। रोमानियाज इंटीरियर मिनिस्ट्री सेड दैट a statement released last on Wednesday that agreement was reached on 23rd December, and Prime Minister Marcel Ciolo said on Facebook, after 13 years, finally Romania will join Schengen. We have a political agreement on this. Bulgarian Prime Minister Nicolae Denkov also confirmed that the deal at a year-end government meeting. Austria officials have said only that negotiations are continuing. तो इस तरह का दोस्तों इनका अभी फिलहाल जो भी है सेंजन जोन में आ चुका है। तो जो भी जॉब सीकर्स ये सब कंट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए अब बहुत अच्छा एक मौका है। जो अभी रोमानिया में हैं या फिर बुल्गारिया में हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा बॉर्डर जाना। तो दोस्तों इसमें ऑस्ट्रिया सबसे ज़्यादा रंगा डालता था, क्योंकि वो उनको डर था कि बॉर्डर में कहीं इमिग्रेशन जो है ना, इलीगल इमिग्रेंट ना आ जाएं, इस वजह से डरते थे। लेकिन अब चलिए, अब अच्छा हो गया कि सेंजन जोन में आ गया है। अब आप जानते हैं सेंजन का मतलब क्या है, राइट। अब बात करते हैं बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि जो बंदा ऑलरेडी, जैसे मैंने लास्ट ईयर का मेरा बहुत सारा वीडियो मैंने बताया था कि भाई अभी आप रोमानिया चले जाइए या बुल्गारिया चले जाइए, आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन लोग क्या है ना, जल्दी विश्वास नहीं करते सही चीज़ को, और अब पछता रहे हैं क्योंकि अब जल्दी वीज़ा नहीं मिलने वाला है। पहले वीज़ा मिलना आसान था, ठीक है, ये सब कंट्रीज़ में जॉब वीज़ा, लेकिन अब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे क्रोएशिया का बहुत आसान था पहले मिलना, लेकिन जैसे ही सेंजन जोन में आया स्ट्रिक्टनेस थोड़ा बढ़ जाता है, और फिर वो पूरा पेपर वर्क करते करते आपको फिर 6 महीना से 8 महीना टाइम लग जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं बुल्गारिया और रोमानिया में, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब बता दूं कि सेंजन जोन में जाने से क्या आपको वहाँ वर्क मिल जाएगा दूसरा कंट्री में? तो बिल्कुल नहीं। आप इंटरव्यू दे सकते हैं, इंटरव्यू देने के बाद जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वो कंट्री का फिर से आपको वीज़ा चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि आपका रोमानिया सेंजन में आ गया तो आप जाके माल्टा में काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ जाने के लिए भी आपको फिर से दोबारा वीज़ा चाहिए, लेकिन आसानी से मिल जाता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई वीज़ा क्यों ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहा है। तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने का मेन कारण क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपने जो अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपको आ गया वर्क परमिट, फिर आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन कर दिया VFS में। लेकिन जब VFS सबमिशन करते हैं दोस्तों, तब वो क्या करते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट चेक करके भेज देते हैं एम्बेसी में स्टैंपिंग के लिए। उस दौरान एम्बेसी क्या करता है, एक ईमेल भेजता है आपका एम्प्लॉयर को कि ये जो बंदा अप्लाई किया है, क्या आपके कंपनी से अप्लाई किया है या कंपनी में अप्लाई किया है, अगर हाँ तो आप कंफर्मेशन दीजिए। लेकिन उस समय क्या होता है, देखिए यूरोप का जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं 4 से 5 महीने का समय लग जाता है। तब तक क्या होता है कि भाई उस टाइम उनको वर्क का ज़रूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसमें थोड़ा असमंजस रहता है। अगर दरकार पड़ता है तो बोलते हैं कि हाँ ये बंदा हमारे से अप्लाई किया है और हम लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ एम्प्लॉयर ऐसे भी होते हैं कि ये बोल देते हैं कि नहीं, अब हमको इसका ज़रूरत नहीं है, हम नहीं लेना चाहते हैं। तो उस दौरान क्या होगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है रिफ्यूजल होने का। इसमें किसी कोई दोष नहीं होता है। आप लोग कंसल्टेंसी वालों को बोलते हैं कि इनकी वजह से रिफ्यूजल हो गया या कोई डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से रिफ्यूजल हो गया, तो ये गलत बात होता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कभी कभी इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट की वजह से भी, या फिर आपका इंटेंशंस को अगर देखते हैं कि भाई आपका इंटेंशंस क्या है, इसकी वजह से भी हो सकता है रिफ्यूजल। बट अगर बात करें एम्प्लॉयर ने मना कर दिया तब भी रिफ्यूजल होना तय है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बुल्गारिया और रोमानिया भी सेंजन जोन में आ चुका है। ये आपके लिए एडिशनल खुशी का समय है दोस्तों। खुशी मनाइए और कोशिश करें यहाँ भी आप जॉब लेने का, ताकि आपको आसानी से सेंजन जोन का वीज़ा मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।